students, this is the next part from this chapter, the Ishwaran, the storyteller. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. महेंद्र जो है वो सुबह जल्दी उठ जाता था और ब्रेकफास्ट करके वो चला जाता था. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और कुछ जो खाना है हमेशा एक टिफ़िन अपने साथ लेकर जाता था. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed. Tidy up means clean. उसके बाद उसी दौरान जब वो चला जाता था तो जो शेड थी, जो उसका नया घर था, टीन शेड था, वो उसको ईश्वरन साफ करता था. वॉश द क्लॉथ, कपड़े साफ करता था. एंड हैव अ लीजरली बाथ. लीजरली मीन्स टेक अ टाइम लॉन्ग, तो लंबे समय तक जो समय लेके जो काम किए जाते हैं उसे लीजरली कहते हैं. और बहुत ही आराम से लंबे समय तक वो स्नान भी करता था. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड. पोरिंग मतलब उड़ेलना, और सेवरल बकेट्स जो है पानी के वो अपने सिर पर उड़ेल देता था. मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और उसी समय क्या करता था, कुछ न कुछ जैसे स्पीक समथिंग. मटरिंग मीन्स स्पीक समथिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से एक प्रेयर जैसा कुछ बोलता रहता था. इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, और तब तक क्या होता था, लंच टाइम हो जाता था. आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. डोजिंग ऑफ मतलब सोने से पहले. सोने से पहले और खाना खाने के बाद वो किताबें पढ़ता था. द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस. वो जो बुक थे ना वो बिलोंग करते थे तमिल थ्रिलर से. तमिल बुक होती थी जो थ्रिल से भरी पूरी होती थी, मतलब उसमें बहुत ही इमेजिनेशन होता था और माइंड में बहुत मैजिकल बिल्कुल थोड़ा सा. और वो भले ही वो बुक जो है 100 ऑफ पेजेस होते थे, लेकिन वो उसको पढ़ता था बहुत अच्छे से. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, उसका जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन था, एंड नरेटिव फ्लोरिशेस, जो कहने के जो तरीके थे ना वो होड ईश्वरान इन थ्राल, वो उनको भी बिल्कुल थ्राल कर देता था, उसको जैसे अंदर से बहुत ही फिलअप कर देता था. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil author that he read. तो जो वो पढ़ता था और जब वो डिस्क्राइब करता था तो उसका भी जो डिस्क्रिप्शन था वो कैसा होता था, जैसे कि तमिल आथर्स की बुक पढ़ने पर उसको महसूस होता था, वो वैसे उसको एक्सप्रेस भी करता था. When he was narrating even the smallest of incidents, एक बार जो वो छोटा सा इंसिडेंट नरेट कर रहा था, he would try to work in suspense and surprise ending into the अकाउंट. तो वो जो उसकी कोशिश ये रहती थी कि वो सस्पेंस में उस चीज़ को क्रिएट करा रहे और जो एंडिंग हो वो भी बहुत ही सरप्राइजिंगली हो. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे. एग्जाम्पल के तौर पे जब उसको कहना होता था कि वो ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड, जब एक हाईवे से वो जा रहा होता है तो एक बहुत बड़ा सा पेड़ गिरा होता है, तो ही वुड से, वो तो वो कैसे कहता है, विथ आईब्रो सुटेबली आर्च्ड. पहले तो वो अपनी जो भौहें होती हैं वो बिल्कुल आर्क तरीके से कर देता है. एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और हाथों को बिल्कुल बाहर फेंक देता है और ड्रामेटिक जेस्चर बना लेता है. द रोड वॉज डिजर्टेड, और ऐसे बताता है जैसे कि वो जो रोड थी वो बहुत ही डिजर्टेड थी, बहुत जैसे निर्जन थी. एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं उस पर बिल्कुल अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉड अक्रॉस द रोड. तो जेस्चर मीन्स मूवमेंट, हेड एंड द हैंड टू एक्सप्रेस आइडियाज. डिजर्टेड मीन्स एबंडेंट, मतलब जहाँ कोई ना रह रहा हो. इन अ वेरी बिग साइज. तो वो क्या बताता है कि उस रोड पे बिल्कुल कोई नहीं था और मैं अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनर्मस बुशी बिस्ट, और मैंने क्या महसूस किया कि इनर्मस मीन्स
इनर्मस मीन्स इन वेरी बिग साइज। कोई जो जानवर है, बुशी बिस्ट, बुशी मीन्स वेरी बहुत, जैसे बहुत घना हो, और बीस्ट मीन्स अ लार्ज एंड डेंजरस एनिमल लाइंग स्प्रॉड अक्रॉस द रोड, उस रोड से पे बिल्कुल पड़ा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, जैसे उसकी आधा इच्छा ये है कि वो वापस चली जाए, वो वापस चला जाए, मतलब कि जो कहानी सुना रहा है अब वो अपनी बातें कर रहा है कि मेरी इच्छा ये हुई, मैं अनमने मन से जा रहा था लेकिन मैं वापस आ जाना चाहता था। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन मैं जैसे और पास जाता हूँ आई सा, मैंने देखा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, ये तो कोई गिरा हुआ पेड़ है। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इसकी सूखी जो फैली हुई चीज़ें हैं वो इसके सूखे ब्रांचेज हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरांस टेल्स अनक्रिटिकली। तो महेंद्र भी क्या करता है कि वो बिल्कुल अपने चेयर पे बैठा हुआ है, इन हिज कैनवास चेयर पे, एंड लिसन टू ईश्वरान, और ईश्वरान को वैसे ही अनक्रिटिकली विदाउट कमेंट वो बिल्कुल उसको सुनता है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरान वुड बिगिन। वो कहता है कि वो जिस प्लेस से आया है, टिम्बर मीन्स लकड़ी, वो बहुत अच्छी लकड़ियाँ जो होती हैं, इमारती लकड़ियाँ, वो वहाँ से ऐसी जगह से आया है। देयर इज़ लिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और जहाँ पे है वो बिल्कुल फॉरेस्ट वुडेड है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू लॉरीज बाई एलिफेंट्स, हॉल्ड मीन्स पुल और ड्रैग विल एफर्ट, मतलब मेहनत से जो खींचा जाए। लॉक्स मीन्स अ चंक ऑफ वुड, मतलब मोटा लट्ठा जो लकड़ी का होता है। तो जो वो लॉक्स हैं वो ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट के द्वारा जो खींचा जा रहा है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, तो जो ये जानवर है, जो एलिफेंट है, वो बहुत ज़्यादा खाता है। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, लेकिन जब ये जंगली होते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, तो महावत भी जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरान वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब ईश्वरान को जो ये स्टोरी इसके बारे में बतानी होती है, तो उसके पहले वो एक इंट्रोडक्टरी, प्रोलॉग मीन्स इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क, तो वो एक इंट्रोडक्शन वो इन्वॉल्व करता है। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. एक दिन क्या होता है, tusker means a term used for an elephant, escaped from the timber, वो लकड़ियों के बिल्कुल यार्ड से बचता हुआ, भागता हुआ, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, जो बुश रहती है उस पर उछलता कूदता हुआ, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस, और वो जो ब्रांचेस उसको तोड़ता हुआ जैसे कि उसकी इच्छा रहती है उस एलिफेंट की। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, तो ईश्वरन कहता है आप जानते हैं सर कि जब एलिफेंट पागल होता है तब वो उसका बिहेवियर कैसा होता है। ईश्वरान वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट of his own story that he would get up from the floor and jump about। अब ईश्वरान अपनी जो स्टोरी है उसको सुनाने में इतना एक्साइटमेंट उसमें डालता अपनी स्टोरी में, और ख़ुद भी इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो ज़मीन पे बिल्कुल कूद पड़ता है, एंड जंप अबाउट, और ऐसे ही कूदता है जैसे स्टैम्पिंग इज फिट इन एमुलेशन ऑफ द मैट एलिफेंट। एमुलेशन मीन्स इमिटेशन, मतलब कॉपी करता है, जैसे वो हाथी कॉपी करता है, जैसे वो हाथी चलता है वैसे वो सोच के उसकी कॉपी करता है कि कैसे, देखिए वो कैसे उछलता है, कैसे चलता है, कैसे वो पत्तियों के बीच को आगे भागता है पत्तियों के बीच से। तो ये सारी स्टोरी वो एक इंट्रोडक्शन वो पहले तैयार करता है। ओके।